जजों के ऊपर बार के अंदर चर्चा होती है गोदी जज। गोदी जज कौन होता है? गोदी जज हाँ। जो सरकार के इशारों पे सरकार के अनुरूप काम करता है, फैसला देता है, उनको गोदी जज अब बार के लोग कहते हैं। सरकार इसको हर तरह से डिफ्यूज करना चाहती है। गोदी मीडिया इसमें लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी लीपापोती करने में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ईवीएम के मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव से लेकर कमलनाथ तमाम दिग्गज नेताओं ने ईवीएम के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया और बताया है कि किस प्रकार से बार बार लगातार खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां के नतीजे आए हैं वहां पर ईवीएम की बदौलत भाजपा सरकार बनी है। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील कहना चाहूँगी, चर्चाएँ बेहद जरूरी हैं और इनसे बात करना तो उससे भी ज़्यादा जरूरी है। बलराज सिंह मलिक सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? देखो, मामला ये गंभीर होता जा रहा है और मुझे जो लगता है और हमारे यहाँ चर्चा जो बार में है, सरकार इसको हर तरह से डिफ्यूज़ करना चाहती है। गोदी मीडिया इसमें लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन भी लीपापोती करने में लगा हुआ है सारी कोशिशें, क्योंकि जब कोई चोर चोरी कर लेता है ना, फिर वो सबूत मिटाने की भी कोशिश करता है। कई बार चोर चोरी करने के बाद सबूत मिटाना के लिए आता है, मगर कोई ऐसा चोर नहीं है जो पकड़ा ना जाए, बशर्ते पकड़ने वाले मजबूत हों, सही हों। अब तो बात इसकी है, अब ये बात इस हद तक चली गई है, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी का नहीं है। ये मुद्दा देश का मुद्दा है, ये देश के मतदाताओं का मुद्दा है, ये देश के मालिकों का मुद्दा है। देश के मालिक देश की जनता है। देश का मालिक ना प्राइम मिनिस्टर है, ना सरकार है, ना जुडिशरी है और ना ही इलेक्शन कमीशन है। ये लोग देश के द्वारा स्थापित, देश का संविधान और संविधान द्वारा स्थापित ये संस्थाएं देश के लोगों के मन माफिक, उनके जनप्रतिनिधियों के जरिए उनकी कही हुई बात के मन मुताबिक देश को चलाना होता है संविधान के दायरे में। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा लगने लगा पूरे देश को कि रक्षक ही भक्षक हो गया। लोग ऐसा वो कह रहे हैं और लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं जो शर्म भी आती है और जो हमें खुद ये होता है कि आज 21वीं सदी में क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा चुप हो सकते हैं लोग। अब लोग बिल्कुल एक तरह से जैसे ज्वालामुखी नीचे दहकता है, इसी ये हालात हैं देश के। लोगों को इस तरीके से काम करने की कोशिश में है सरकार कि काफ़ी लोगों, किसी का तो लोन माफ़ कर दो और किसी को राशन दे दो। जो असली बोलने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने मतदान किया है इस इलेक्शन में सरकार के खिलाफ, वो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि उन्होंने वोट किसी को दिया है और गिनती कहीं और जाके हो रही है। इसलिए ज़्यादा मतदान मध्य प्रदेश का, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा मतदान गांव में हुआ और शहर में तो मतदान हुआ ही नहीं। जहाँ पे ज़्यादा वोटें मिलती हैं शहर में लोग बीजेपी को, क्योंकि कौन लोग रहते हैं, वो सत्ता के नज़दीक, सत्ता से फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो शहरों में रहते हैं और वहाँ पे मतदान कम है और उल्टा बीजेपी का संख्या भारी जीत में। ये कैसे हो गया? और बता रहे हैं अंडर करंट है। अंडर करंट कैसे हो सकता है? अंडर करंट तो जब होता है जब जिसके खिलाफ वो आप वोट डालते हैं वो सत्ता में है और उससे आप डरते हैं, तो आप चुपचाप वोट डालते हैं, उसको कहते हैं अंडर करंट। जहाँ नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी और नगर निगमों में भी बीजेपी, ऐसी जगह तो आप वोट भी ना दोगे तब भी एहसास दिलाना चाहते हो मैंने आपको वोट दिया, क्योंकि आपको उनसे काम लेना है। इसलिए ये सारी कहानियाँ जो घड़ी गई हैं, जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं या घड़े जाएंगे आने वाले दिनों में, इनका असर मुझे नहीं लगता इस बार देश की जनता डिफ्यूज हो पाएगी। और अब ये अपोजिशन को भी इस मामले से, अब लोग कह रहे हैं क्यों जीत गए सारे, ये 4 क्यों जीत गए, वो तेलंगाना क्यों जीत गया? अरे भाई, यहाँ सीटें ज़्यादा हैं, अगर यहाँ हार हो जाती, सही गिनती हो जाती, तो इसका इलेक्शन पे सीधा प्रभाव पड़ता, देश जाग उठता। जो ना बोल पा रहे वो भी बोलते और जो भयभीत है वो भी बोलना शुरू कर देते हैं और जो लोग दबे कुचले हैं, जो किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई पहले भी, वो भी सड़कों पे आ जाते हैं। अब सारा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है ताकि वो जो बोलना चाहते थे वो भी डर के दोबारा बैठ जाएं कि भाई होना तो कुछ है नहीं। अब पर विधानसभा में भी बीजेपी आ गई तो पार्लियामेंट में हम कैसे हराएंगे, इसलिए घर बैठ के चुप बैठ जाओ और इससे ज़्यादा और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। ये खेल है। ये सर, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और डीवाई चंद्रचूड़ के मतलब निगरानी में है, तो क्या हुआ है अभी तक? देखो, वो तो मुझे पता नहीं, जिन्होंने पिटीशन डाला ज़्यादा डे टू डे एक्टिविटी उनको पता है कि कहाँ तक बात पहुँची है।
और कब केस ये लिस्ट होगा, सुनवाई होगी तो पूरे देश के सामने बात आई जाएगी, क्योंकि अब तो सुनवाई भी कम से कम डायरेक्ट होती है। ये चंद्रचूड़ जी को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की। मगर अभी भी मेजॉरिटी एडवोकेट का ये मानना है कि चंद्रचूड़ भले आदमी हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, मगर सामने जो सरकार जिसकी है सुप्रीम कोर्ट, वो शायद काम नहीं कर पाएगी जो जनता चाहती है। ये है बड़ी बात। और सुप्रीम कोर्ट उस तीव्र गति से काम नहीं कर पाएगी जिस तीव्र गति से इस काम को होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से इलेक्शन है। और अगर हम जिसके खिलाफ मुकदमा है और उस इलेक्शन में भी ईवीएम से इलेक्शन हो जाते हैं और वहाँ गड़बड़ करके दोबारा जीत जाते हैं, तो जब तक तो सरकार चलती रहेगी, जब तक यहाँ फैसले होंगे। और जब तक फैसले होंगे, जो जज सही फैसला करना चाहता है वो रिटायर हो जाएगा, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। लोग तो बहुत बार चर्चा हमारी बार में होती है कि इवन मीडिया को तो गोदी मीडिया कहते हैं सब देश, और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी कहना शुरू कर दिया है। और कई जजों के तो बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं है हमारे सिस्टम के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए भी। जजों के ऊपर बार के अंदर चर्चा होती है गोदी जज। गोदी जज कौन होता है? गोदी जज जो सरकार के इशारों पे सरकार के अनुरूप काम करता है, फैसला देता है, उनको गोदी जज अब बार के लोग कहते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ दिनों में ये हालात हो जाएं देश के वकील, और हम चाहते हैं ऐसे हालात ना हो कि देश के वकील खुल के देश के सामने नाम लेना शुरू कर दें कि कौन जज ऐसे हैं। बताइए, गोदी मीडिया तो आपने सुना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गोदी जज भी नाम चर्चाओं में बना हुआ है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जब भी विपक्ष हार जाता है तो उनके पास महज ईवीएम का मुद्दा रह जाता है। सत्ता पक्ष ठेकेदार है क्या, या अपोजिशन ठेकेदार है क्या? मतदान किसने किया है? जनता। हाँ, जनता ने किया है। मालिक कौन है? जनता। हाँ, तो जब मालिक जागरूक होता है तो उसके नौकर चाकर हिसाब किताब नहीं किया करते, वो उन पे नज़र रखता है। इस बार जनता की नज़र है, और जनता की नज़र है इसलिए जनता में चर्चा है, और जनता में चर्चा है इसीलिए आप और हम सब लोग बोल पा रहे हैं। तो जनता को क्या करना चाहिए अब? जनता को तो पहले तो जनता वेट करेगी अपोजिशन क्या काम करती है, कितनी आवाज़ उठाती है, सड़कों पे आती है, लोगों के बीच में जाती है कि नहीं जाती है, और उसके बाद ये देखेगी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। अगर सबको लगा कि कोई कुछ नहीं कर रहा तो जनता को तो खड़ा होना पड़ेगा, और जनता मुझे लगता है खड़ा होने के लिए तैयार है इस बार। यस सर, क्या लग रहा है कि 3 राज्यों में बार बार लगातार कहा जा रहा है कि फिर से चुनाव होंगे, क्योंकि घपलाखोरी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में की गई है। क्या होंगे? क्या 3 राज्यों में क्या फिर से चुनाव होंगे? मैं तो कह रहा हूँ जांच इमीडिएट हो, दिन रात कोर्ट बैठे और इतनी सुपर गति से जांच हो, और हिम्मत दिखाएं जज, और जरूरत पड़े तो दोबारा इलेक्शन हो। क्या दिक्कत है? ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु का वो मतलब नहीं जो जनता को गुरु घंटाल बना दे। गुरु का मतलब ये है जो सही रास्ते को सबसे पहले तय करे, रास्ता दिखाए दूसरों को। तो भारत देश महान, भारत विश्व गुरु कैसे होगा? इलेक्शन में गड़बड़ करने से होगा, हिंदू मुसलमान करने से होगा, या एमएलए एमपी खरीदने से होगा, सरकार गिराने से होगा, बहन बेटियों को नंगा घुमाने से होगा? कैसे होगा विश्व गुरु? कौन होता है विश्व गुरु? आचरण से देखा जाता है। कोई प्राइम मिनिस्टर कितने दिन रहा, कोई मुख्यमंत्री कितने दिन रहा, कोई चीफ जस्टिस कितने साल रहा, कोई मायने नहीं है कि नौकरी भर हैं। मायने है आप कितनी महानता से आचरण करते हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं आप, कितने न्याय के साथ जीते हैं और न्याय के अनुसार चलते हैं और चलाते हैं, तब आप महान हैं। अशोक सम्राट बहुत बड़े भूभाग पे राज करते थे। अशोक सम्राट, उनको द ग्रेट अशोक सम्राट क्यों कहा गया पता आपको? जब उन्होंने लड़ाई में कलिंगा के युद्ध में कितने लोगों को मरते हुए मारा और देखा कि कैसे लोगों का खून बहा है, जब उनकी मानवता जागी। उससे पहले हैवानियत थी वो। आप कितने बड़े राजा बन जाओ, पद बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, सीनियर वकील बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर सीएम बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके अंदर महानता के गुण नहीं है तो, अगर आपका आचरण महान नहीं है तो, अगर आपके एक एक काम में, एक एक जुबान पे मानवता नहीं है तो आप कुछ नहीं। और इतिहास आपको फिर भी एक घटिया इंसानों की तरह मानता है। इसलिए महानता आती है मानवता से। सर, बीजेपी एग्जिट पोल में भी हार दिखा रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि जीत हासिल हो गई, वो भी बम्पर वोटों से जीत गए? अरे देश के साथ धोखा है। ये देश के साथ धोखा है, ये देश के साथ देशद्रोह है। ये है असली टेररिज्म। असली टेररिज्म क्या है? कुछ लोगों को बम से उड़ाना टेररिज्म इतना बड़ा टेररिज्म नहीं है।
देश के साथ उसके धोखा सबसे बड़ी चोरी, देश के साथ देश को अंधेरे में रखना सबसे बड़ा धोखा देशद्रोह, और देश के लोगों को चुप रहने पे मजबूर करना, डराना सबसे बड़ा आतंकवाद है। आज आतंकवाद देश में जोरों पे हैं। आतंकवाद किसका? पूरी बार हमारी मेजॉरिटी एडवोकेट पूरे कह रहे हैं ये आतंकवाद है, सरकार प्रायोजित आतंकवाद। सरकार ही आतंकवाद का पर्यायवाची बन चुकी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इतना लीपापोती क्यों कर रहा है? वो सख्ती से काम क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? हम तो ढूंढ रहे हैं कहाँ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है। जो बीजेपी चाहेगी ऐसा हो जाएगा, और बीजेपी के मुखिया जो चाहेंगे ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है? देश सब समझ रहा है। आज जो लोग हैं ये न्याय ले पाए ना ले पाए, इनके बच्चे न्याय लेंगे, और इन लोगों से न्याय लेंगे जो आज अन्याय कर रहे हैं। चुन चुन के न्याय लेंगे लोगों से, और इनको हिसाब किताब देना होगा। इन लोगों को, ऐसे लोगों को, आज मैं आप कोई भी गड़बड़ करता है वो रात को सो नहीं पाता। क्या ज़िंदगी है? आप और हम किसी भी पद पे बैठ जाएं, न्याय करेंगे तो अच्छा लगता है, अन्याय करेंगे, अन्याय का क्या मतलब है? लगातार एक कुर्सी पे रहना, लगातार एक पद पे रहना, लगातार सबसे अमीर बने रहना, ये है क्या? ये मानवता नहीं है, ये महानता नहीं है। महानता है मानवता पे चलना और मानवता के हिसाब से आचरण करना, चाहे आप सरकार में हो, चाहे आप जुडिशरी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप नौकर चाकर हो। इसलिए अब सरकार को कम से कम वो चरित्र, कुछ लोग हो सकता है जिनको पदों की लालच हो। यहाँ बीजेपी का मसला नहीं है, यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर का मसला नहीं है, यहाँ किसी अपोजिशन का मसला नहीं है, किसी एक नेता का मसला। एक तो जिनको वहम है मैं हूँ तो देश है, मैं ही देश को आगे ले जा सकता हूँ, ये घटिया मानसिकता ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको दिमाग से फेंकने की ज़रूरत है। ये मैं कुछ नहीं होता। मैं करने वाला बकरी होता है, मैं करने वाली बकरी होती है। दूसरा इंसान और मानव मैं नहीं करता। अब इस मामले में आखिरी सवाल क्या होने वाला है? अगर सुप्रीम कोर्ट देश को न्याय नहीं दे पाई तो अपोजिशन हिम्मत करके देश में जाएगी, तो देश उनके साथ खड़ा होगा, और फिर मजबूरन बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अपोजिशन के सारे लोग मुकदमों में फंस सकते हैं, सोशल मीडिया बंद हो सकता है, सोशल मीडिया पे बोलने वाले लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है, और ये करके ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि इमीडिएटली इलेक्शन लड़ने वाले ना पाएँ, इमीडिएटली लोग इकट्ठे ना हो पाएँ, और जनता इसी तरह डर जाए जो इमरजेंसी में डरी थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा डर जाए, और चुपचाप इलेक्शन हो जाए। जैसे कभी J&K में इलेक्शन हुआ था, थोड़ी सी वोटों से भी लोग सरकार बना बैठे थे। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस पूरी वार्तालाप के बीच एक चीज़ निकल के सामने आ रही है। अगर जनता और विपक्ष अभी एकजुट नहीं हुआ, ईवीएम के खिलाफ अगर अभी आवाज़ बुलंद नहीं करी, तो शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, UC।